नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सावन माह के चलते जयपुर के रामनगर विस्तार स्थित राधा गोविंद मंदिर में भोलेनाथ के फूल बंगला की झांकी का आयोजन किया गया। इस पर पुजारी श्यामलाल शर्मा ने बताया कि मंदिर प्रांगण को सैनिटाइज करवाया गया, जिसके बाद शिव भक्तों को 2 गज दूरी की पालना कराते हुए मंदिर में प्रवेश कराया गया, जहां श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन किए। भरतपुर में नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद रामेश्वर सैनी को पानी की टंकी पर चढ़कर नौटंकी करना भारी पड़ गया। सूचना पर पहुंची मथुरा गेट थाना पुलिस ने पार्षद और उसके समर्थकों को शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। नागौर के मेड़ता सिटी के मीरा नगरी में कोरोना पैर पसारने लगा है। मेड़ता शहर में 5 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनकी सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और संक्रमित मरीजों को कोविड केयर सेंटर भर्ती कराया गया। सीकर के वार्ड नंबर 41 में रामबाग नर्सरी के पास सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ का आयोजन प्रदेश में चल रही सियासी घटनाक्रम के मद्देनजर किया गया। इस दौरान अशोक गहलोत के मुखिया बने रहने और सचिन पायलट को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। नागौर जिले में फिर से टिड्डी दल सक्रिय हो गए हैं। जिले की मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र के गांव में टिड्डियों ने फिर से पड़ाव डाल दिया। वहीं किसान टिड्डियों को भगाने का हर संभव प्रयास करने में लगे हुए हैं। जोधपुर के लोडिया गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत महिला नर्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि ग्रामीण हत्या का शव लटकाने की आशंका जता रहे हैं। वहीं सूचना के बाद फलोदी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू के भाखरा रोड पर देर रात एक हादसा हो गया। यहां एक मकान की छत ढह गई, जिससे 5 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया और अन्य को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। नागौर के डेगाना में अलग अलग वार्डों में लगातार सड़क निर्माण का कार्य जारी है। डेगाना के वार्ड नंबर 3 में भी सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसमें टाग पेट्रोल पंप से पिक्चर हॉल तक सीसी ब्लॉक सड़क कार्य निर्माण शुरू किया गया। अजमेर में एक निजी स्कूल के बाहर बच्चों के अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्कूली बच्चों ने अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के जरिए चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस को बंद किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से रेडिएशन का खतरा रहता है। चित्तौड़गढ़ के कबासन में रोडवेज बस के बेकाबू होने के चलते हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने रोडवेज बस चालक को गिरफ्तार करते हुए बस को जब्त कर दिया। डूंगरपुर में कोरोना महामारी के चलते किसानों की फसल खराबी का मुआवजा लैप्स हो गया है। बता दें कि 75,000 किसानों का करोड़ों का मुआवजा लैप्स हो गया। राजस्व विभाग ने गिरदावरी करते हुए 40 करोड़ की खराबी के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए थे। झालावाड़ प्रशासन अब कोरोना को लेकर और भी ज्यादा सजग और गंभीर हो गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान छेड़ दिया। वहीं कोरोना नियमों की अनदेखी करने पर प्रशासन सख्ती बरतते हुए कार्रवाई कर रहा है। सुजानगढ़ की लोडसर ग्राम पंचायत में सरपंच कन्हैयालाल शर्मा की अध्यक्षता में पंचों और 3 गांव के ग्रामीणों ने बड़ा फैसला लिया। सरपंच ने ग्रामीणों को शपथ दिलाई कि वो न तो मृत्यु भोज में शामिल होंगे और अगर कहीं मृत्यु भोज हुआ तो इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को जरूर देंगे। डूंगरपुर के ग्राम पंचायत थाम तालाब में पादरा गांव में ग्रामीणों ने अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाई। ग्रामीणों ने चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग करते हुए तहसीलदार सीमलवाड़ा को प्रार्थना पत्र भेजा, जिसमें आरक्षित चारागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई। झुंझुनू के सुल्ताना में बारिश के चलते राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बरामदा गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त स्कूल बंद था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। झुंझुनू में सुल्ताना के मालूपुरा गांव में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए जोहड़ पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान चिड़ावा पुलिस की मौजूदगी के अंदर निर्माण ध्वस्त किया गया। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में हाईवे किनार प्लास्टिक बैग में महिला का शव मिलने से पहली उलझ गई है। महिला की शिनाख्त नहीं होने से पुलिस को जांच में सही दिशा नहीं मिल पा रही, जिसके चलते थाना अधिकारी ने कोटा सहित अन्य कई जिलों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगवाई। कोटा के कोरोना अस्पताल में सफाई कर्मियों को हटाने का मामला अब थाने तक पहुंच चुका है। हटाए गए सफाई कर्मियों ने महावीर नगर थाने में ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दी। इस दौरान सफाई कर्मियों ने ठेकेदार पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया और न्याय की मांग की। आपको बता दें कि अस्पताल में कोरोना महामारी में कार्यरत 150 से ज्यादा सफाई कर्मियों को पुरानी लेबर के लौटने पर हटाया गया।
धौलपुर जिले में एसपी केसर सिंह पदभार संभालने के बाद पहली बार सैपऊ पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना से जीतने के लिए विशेष सुझाव दिए गए। पाली के बाली में सफाई कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें सफाई कर्मचारियों ने उनसे मूल पद की कार्य पर लिए जाने की मांग की। नागौर जिला विप्र संगठन ने डेगाना में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। इस दौरान कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं देने वाले कर्मवीरों का हौसला बढ़ाया गया। अलवर के खैरतल में सीएससी के गेट पर फार्मासिस्ट यूनियन ने ई औषधि सॉफ्टवेयर में दवा पर्ची चढ़ाने के आदेश का बहिष्कार किया। एक तरफ फार्मासिस्ट ने सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ फार्मासिस्ट ने उन पर अनावश्यक कार्यभार बढ़ाकर कार्य को प्रभावित करने की बात कही। श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटान थाना इलाके की जयमीत सिंह वाला गांव में मां बेटे का शव डिग्गी में मिला है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को मोर्चे में रखवा दिया। प्रतापगढ़ के नांदरा गांव के एक घर में गैस की टंकी से गैस लीक होने के चलते आग लग गई, जिससे घरेलू सामान जलकर राख हो गया, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। धौलपुर के सैपऊ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएमएचओ गोपाल गोयल ने निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमएचओ ने स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं डॉक्टर गोपाल गोयल ने निरीक्षण के दौरान बेहतर व्यवस्था होने पर संतुष्टि जाहिर की। राजस्थान हाईकोर्ट 15 जुलाई तक बंद किया गया है। जोधपुर हाईकोर्ट में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते जोधपुर और जयपुर दोनों पीठ में कार्य स्थगित रहेगा। 13 से 15 जुलाई तक कार्य स्थगन के आदेश जारी कर दिए गए। सवालों के घेरे में आरएएस मुख्य परीक्षा परिणाम 2013 और 16 की तरह 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाने की मांग। इस बार सिर्फ करीब 2 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया। इंटरव्यू में संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की गई। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार ग्रहण का कार्यक्रम से पहले ही माहौल गर्मा गया। इस दौरान शिक्षकों ने न सिर्फ पूर्व कुलपति को खरी खरी सुनाई, बल्कि पूर्व कुलपति का अपमान करते हुए थप्पड़ मारने तक की बात कही। अलवर के खैरतल निवासी लक्ष्य लालवानी ने सीबीएसई की 12वीं विज्ञान परीक्षा परिणाम में 95% अंक प्राप्त कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। लबिया इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देते हैं। वहीं परिजनों सहित अन्य लोगों ने लक्ष्य को मिठाई खिलाकर मनोबल बढ़ाया। डिडवाना के नवरंगपुरा गांव में बनबागरिया परिवार में शादी समारोह का आयोजन हुआ, जहां ये शादी समारोह आसपास के गांव में चर्चा का विषय बना रहा। तो वहीं इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। बनबागरिया परिवार डिडवाना के पास वन क्षेत्र से अपनी बारात डीजे के साथ लेकर नवरंगपुरा तक नाचते गाते पहुंची, जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंस और मास्क के बिना वो दिखाई दिए। अलवर के खैरतल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वल्लभग्राम में भामाशाह धर्मवीर चौधरी ने वाटर कूलर भेंट किया, तो वहीं 12वीं के छात्रों और स्टाफ ने मिलकर प्रोजेक्टर भेंट किया। किशनगढ़ में विधायक दीपचंद खैरिया ने ग्राम पंचायत पतलिया में हरसोली मुडावर सड़क मार्ग पर नवनिर्मित सड़क निर्माण का उद्घाटन किया और ये सड़क तिनकी रूढ़ी कृषि फार्म से पतलिया तक बनाई गई। खैरतल कृषि उपज मंडी की मदद से नवनिर्मित सड़क मार्ग का निर्माण कराया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में कोरोना संक्रमण सहित अन्य रोगों से बचाव के लिए आयोजित किए ये गायत्री यज्ञ का समापन किया गया। रोगों से बचाव के लिए किए जा रहे यज्ञ में विश्व कल्याण के लिए आहुतियां दी गई। सीकर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड ने उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया। इस दौरान स्काउट ने खेल मैदान में फैली कटीली झाड़ियां सहित फैली गंदगी को साफ किया और खेल मैदान को खेलने योग्य बनाया। सिरोही के शिवगंज में एक व्यक्ति एक पौधा मिशन से प्रेरित होकर सुकी देवी ने अपने ससुर की पुण्यतिथि पर पौधारोपण किया। महिला ने चोपावाली के वास छावनी में परिवार के साथ पौधारोपण किया और इस दौरान सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सीकर के दुजोद गेट के पास व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध जताया। इस दौरान व्यापारियों ने भेदभाव से अतिक्रमण हटाने का प्रशासन पर आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें बिना नोटिस और बिना कोई सूचित किए सीधे तौर पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जबकि ये अतिक्रमण नहीं है। वहीं व्यापारियों ने सुनवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। डेगाना में विद्युत सप्लाई को दुरुस्त करने का काम जारी है। विद्युत विभाग जीएसएस में रखरखाव को लेकर शहर की विद्युत सप्लाई को दुरुस्त करने का काम कर रहा है। जेईएन मनीष कुमावत ने बताया कि बारिश के चलते आमजन को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए लगातार समय समय पर जीएसएस का कार्य किया जा रहा है।
इसी कड़ी में कायम खानी नगर सहित विभिन्न इलाकों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। नागौर के लाड़दू नगर पालिका क्षेत्र में स्थानीय पुलिस थाने के पास खाली पड़ी जमीन पर विधायक कोष से सड़क बनवाई जा रही है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने विधायक कोष की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। झुंझुनू के सुल्ताना में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस दौरान स्कूल स्टाफ ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। झालावाड़ एसपी डॉक्टर किरण कंग सिंधु ने रिजर्व पुलिस लाइन का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने परेड ग्राउंड पर पौधे लगाए। इस दौरान अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सुल्ताना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में टॉपर रही हिमांशु किठानिया का सम्मान किया गया। हिमांशु किठानिया ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा परिणाम में 93% अंक प्राप्त कर सुल्ताना टॉप किया। हिमांशु ने 12वीं वाणिज्य वर्ग की परीक्षा दी, जिसके घोषित परिणाम में हिमांशु ने टॉप कर अपने स्कूल का नाम रोशन किया। इस पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने हिमांशु का सम्मान कर मुंह मीठा कराया। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं डेगाना रेलवे प्रशासन भी अब और ज्यादा सतर्क होता नजर आया। इस कड़ी में रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सभी जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के आसीला गांव में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने अपने घर के बाहर पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को मदद के लिए बुलाया और उसके बाद शव को नीचे उतारा गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर की इंदिरा कॉलोनी में पिता ने बेटे पर परेशान करने का आरोप लगाया। पिता ने मामले को लेकर कलेक्टर को शिकायत दी, जिसमें पीड़ित पिता ने बेटे द्वारा अपने नाम कराए गए फर्जी बिल कनेक्शन हटवाने की मांग की। पीड़ित पिता का कहना है कि बेटे ने मकान पर कब्जा किया और अब खेत पर कब्जा करने की नीयत से बिजली कनेक्शन भी अपने नाम ले लिया है। यूजीसी की गाइडलाइन के तहत फाइनल की परीक्षा आयोजित करवाने को लेकर एनएसयूआई द्वारा विरोध किया जा रहा है और इसी कड़ी में बीकानेर में भी एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में एनएसयूआई के छात्रों ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताया। सीकर में हनुमान बेनीवाल पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय जात तेजवीर सेना ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अभद्र टिप्पणी करने वाले लाला राम गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। बीकानेर में रिटायर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 4 साल का बकाया भुगतान दिए जाने की मांग को लेकर सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटा है और इसी कड़ी में जिला कलेक्टर और एसपी डॉक्टर किरण कंग ने खुद शहर में घूमकर हालातों का जायजा लिया। वहीं इस दौरान बिना मास्क पहने निकले लोगों के चालान भी बनाए गए। डेगाना के बजियासर गांव में ग्रामीणों ने गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए। इस दौरान ग्रामीणों ने इन पौधों की देखभाल करने का संकल्प लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अलवर के अनंतपुरा गांव में स्थित सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र पर पौधारोपण किया गया। सीआईएसएफ के कमांडेंट अजय सिंह सहित डिप्टी कमांडेंट सीएल वर्मा और देवराज यादव ने पौधारोपण किया। साथ ही इनकी सार संभाल करने की जिम्मेदारी दी। सीआईएसएफ जवानों ने 101 पौधे लगाए। इसके बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नगर निगम उत्तर के आयुक्त का पदभार संभालने के बाद आरएस तोमर ने नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण किया और निगम की सभी शाखाओं में जाकर कर्मचारियों से व्यक्तिगत मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। डूंगरपुर जिले में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया, जिसके चलते संक्रमित मरीजों के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे के काम में जुट गई। पिडावा के सूरजकुंड महादेव मंदिर पर सावन मास में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का आकर्षण श्रृंगार किया और निष्कलंक महादेव मंदिर में भक्तों ने महादेव के दर्शन किए। कोटा में बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया और लॉकडाउन अवधि के बिजली बिलों की माफी को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया, जहां बीजेपी ने पेट्रोल पंप के पास कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध जताया। नागौर सांसद बेनीवाल को विशेष सुरक्षा की मांग, जिसको लेकर खिमसर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खिमसर एसडीएम राकेश मीणा को गृह मंत्री और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद विधिक सेवा द्वारा जिले के न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइज मशीन के जरिए के साथ साथ मास्क भी वितरित किए गए। सैनिटाइजर मशीन के लिए पहुंचे विभिन्न विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। झुंझुनू के मंडावा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई।
ब्यावर में लॉकडाउन के बाद शहर में बढ़ रही चोरी की वारदातें, जिसके बाद पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास चोरी का माल भी बरामद किया गया। सावन माह में चूरू के मंदिरों में भगवान शिव का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। साथ ही श्रद्धालुओं ने देश में खुशहाली की मंगल कामना की। ब्यावर में पुलिस ने एक युवक के साथ मारपीट करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से एक कार भी बरामद की। हनुमानगढ़ में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए दुकानदारों ने स्वेच्छा से 3 दिन का जनता कर्फ्यू लगाया। पहले दिन पीलीबंगा कस्बे का बाजार पूरी तरह बंद रहा। नागौर जिले के डीडवाना में निजी शिक्षण संस्थाओं की तरफ से एसडीएम अंशुल सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके चलते ज्ञापन में विभिन्न मांगों को रखा गया, जिसमें आरटीई एडमिशन की व्यवस्था को पहले जैसे स्कूल खोलने तक लागू करने को कहा गया। भीलवाड़ा के फुलियाकला उपखंड मुख्यालय के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 5 में पेयजल की समस्या, जिसके बाद परेशान लोगों ने उपखंड अधिकारी को समाधान के लिए पत्र भेजा। ब्यावर में लॉकडाउन के कारण परेशानियों का सामना कर रहे गैर स्कूल संचालक शिक्षा मंत्री के आदेश से खफा हुए। वहीं सरकारी स्कूल संचालकों ने गैर सरकारी स्कूल और जन कल्याण संस्थान के बैनर तले राज्य के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चूरू में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा ऑनलाइन और कॉल सेंटर पर की गई शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं करने से आमजन परेशान है और इसी संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सुनील खटीक ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के कोट इलाके की केला बावड़ी में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चा खेलते हुए बावड़ी में जा गिरा, जिसके बाद बच्चे को बचाने के लिए एक युवक ने बावड़ी में कूदकर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे को लेकर अस्पताल में पहुंचे परिजन और डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिलाने से नाराज एक युवक रस्सी लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा और उनसे सुनवाई नहीं होने पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में ही पेड़ पर फंदा बनाकर आत्महत्या करने की धमकी दी। अजमेर के ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया और पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। दौसा में मौसम की पहली बारिश और शहर की सड़कें दरिया बन गई, नालों में उफान आ गया और मौसम खुशनुमा हुआ। बूंदी जिला अस्पताल में नए आईसीयू वार्ड की सौगात। यह आईसीयू जुलाई माह में बनकर तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि आईसीयू 6 बेड सहित अन्य सभी सुविधाओं से युक्त होगा। झालावाड़ के पिड़ाव में राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा समिति के सदस्यों ने कस्बे में बेसहारा गायों के संरक्षण के लिए गौशाला खुलवाने के लिए भूमि आवंटन की मांग की और इसी को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में लगाए जा रहे मोबाइल कंपनी के टावर का लोगों ने विरोध किया। निगम में आयुक्त का घेराव किया गया और ज्ञापन भी सौंपा गया। कोटा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। एक तरफ बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया तो दूसरी तरफ बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। दौसा जिले में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दौसा में 16 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए। अब तक 220 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। कुराबड़ वन रेंज में वन विभाग को गश्त के दौरान मिली कामयाबी। गुडली के जंगलों में मिली कटी हुई खेर की लकड़ी। करीब 5 से 6 टन खेर की लकड़ियां बरामद हुई। करौली में जिले का पदभार संभालने के बाद कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने अधिकारियों की पहली बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर के तेवर सख्त नजर आए। करौली के नगर परिषद के नवनियुक्त पार्षदों का एसडीएम कार्यालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। करौली एसडीएम देवेंद्र परमार ने नवनियुक्त 5 पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिरोही में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने तहसील कार्यालय में राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को रोकने की मांग की। झालावाड़ में गावड़ी हट्स के पास पुलिया प्रशासन की टीम ने बारिश के पूर्व होने वाली तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही गावड़ी हट्स तालाब में 2 मोटर बोट को उतारा गया, जहां पर इनका डेमो किया गया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार ने पेयजल, सड़क और चिकित्सा सेवाओं और बिजली सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से समीक्षा की। डूंगरपुर जिले में आबकारी और पुलिस विभाग ने 30 लाख की अवैध शराब का निस्तारण किया, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है। शराब का निस्तारण न्यायालय के आदेश से किया गया। सीकर नगर परिषद में 5 मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई गई। सीकर नगर परिषद सभापति जीवन खान ने सभी मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग ने खानपुर थाना पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
जैसलमेर के लाठी में कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में नगर परिषद द्वारा बीजेपी नेता प्रहलाद गुर्जर के भवन को अतिक्रमण बताकर तोड़ने का मामला, जिसके बाद ये मामला अदालत में पहुंचा। हनुमानगढ़ के डुंगराना गांव में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़िता के दादा पानी की टंकी पर चढ़ गए। नागौर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जिले की अफसर कॉलोनी में अज्ञात बदमाश दिन दहाड़ी एक घर में घुस गए और महिला की गर्दन पर चाकू रखकर पैसों की डिमांड की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।